ये ब्रह्म ही है। अब कल बताया था ब्रह्मरज, तो ब्रह्म ही है ये ब्रह्मरज ही व्रजरज है। तो कृषि भूवाचक संज्ञा रश्च निवृत्तिवाचक भगवान अपिताराध्य, तो भगवान श्री कृष्ण है। तो सत्य भाव सत्वम, तो जो भाव है वो राधा रानी है। तो भाव कैसा? अब भाव ही भक्ति है, भाव ही भक्ति है। लेकिन भाव भी तो बिकाऊ नहीं है, मार्केट से भाव खरीद के ला नहीं सकते। अगर बाजार में मिलता है तो खरीद भी लेते हैं। भाव एक ऐसा चीज है कभी बिक नहीं सकता। भाव तो अंदर से ही आता है, जिसके प्रति जैसा सोचे से भाव बनता है। जब हृदय द्रवित हो जाए उससे बोलते हैं भाव, द्रवित को भाव बोलते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में हजारों लाखों लोग आते और जाते रहते हैं, किसी का चेहरा याद नहीं आता, लेकिन जिस किसी के चेहरे देखकर आपका हृदय द्रवित हो गया, चाहे किसी पर क्रोध आ गया, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपका हृदय द्रवित हुआ तो भाव अंकित हो गया, उसका चेहरा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो भाव क्या है? हृदय, हृदय का द्रवत्व, जो द्रव्य है वो भाव है। वो भाव ही राधा रानी है, वो भाव ही भक्ति है। जब उस भाव में पहुंचेंगे तब जाके भक्ति का उदय होता है, तब जाके भक्ति को जागृत होती है। आप रास्ते में गए, सर्प मिल गया आपको, तो सर्प से जो भय प्रकट हुआ, वो भय से जो हृदय द्रवित हुआ, उस हृदय द्रवित में वो सर्प अंकित हो गया। अब वो सर्प हट नहीं सकता, वो आपके स्मृति पटल में बना रहेगा। तो उसे भाव बना, हृदय द्रवित हुआ। जिस तरह लाक्षा, आप नाम सुने होंगे, लाक्षा बहुत ही कठोर वस्तु होती है। लाक्षा जब आग में उसको द्रवित किया जाता है, आग के समीप लाया जाता है, तो वह द्रव्य रूप धारण कर लेता है, बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र और बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है लाक्षा। उसमें हल्दी डाल दो या कोई भी रंग डाल दो आप, लाल पीला गुलाबी जो भी है, उसके बाद उसमें ऐसा अंकित जुड़ जाता है, उसमें लक्षा चाहे अपने से कलर अलग कर ले। सही ब्राह्मणों का संध्या का टाइम हो गया है, तो ये लोग गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो लाक्षा में जो कलर आ जाता है, वो लक्षा चाहे उसे अलग करना तो कभी अलग नहीं हो सकता। उसी तरह से जो हृदय में जो रूप धारण हो जाता है, वो रूप कभी भी स्मृति पटल से अलग नहीं होता। तो जब होगा जब हृदय द्रवित होगा। मैं ऐसे ऐसे लोग हैं अपने युवा अवस्था में या 16 वर्ष की अवस्था में कैसे किसी का रूप देख लिया, तो हमारे 90 साल की उम्र में वो रूप भूलता नहीं है, वो भाव बना ही रहता है कि उस रूप को देख के हृदय द्रवित हुआ है। तो भौतिक जगत में ही ऐसा बना होता है, लेकिन जब यही हृदय द्रवित हो जाए, किसके लिए? राधा रानी के चरणों के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होने के लिए हृदय द्रवित हो जाए। जब हृदय द्रवित हो जाएगा तो भगवान चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो सकते, और आप चाहकर भी भगवान को अलग नहीं कर सकते। लेकिन हृदय द्रवित होना चाहिए।
हृदय द्रवित होने के लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सकते। गुरु होना आवश्यक है। जैसे गंगा सागर, गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं और गंगा सागर में जाके मिल जाती हैं। अब उस गंगा की धारा में अगर दो किनारे ना हो, शास्त्र का एक किनारा, शास्त्र का एक किनारा गुरु का, इस दो किनारों के बीच में अगर जीवन चलेगा तो 100% आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर इस जीवन में दो किनारे टूट गए तो शायद जहां पहुंचना चाहें वहां नहीं पहुंच सकते। तो भौतिक जगत का एक रूप हमने देख लिया 16 वर्ष की अवस्था में, वो 90 वर्ष की अवस्था तक भूलता नहीं है। लेकिन अगर राधा कृष्ण के चरणों में हृदय और भाव द्रवित हो जाए तो पूरा जीवन क्या, लाखों जन्म भी ले लोगे तो राधा कृष्ण के रूप को आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और राधा कृष्ण भी अगर चाहे आपको अपने से अलग कर दें तो ऐसा भी संभव नहीं है, कभी अलग नहीं हो सकता। हर सुख में दुख में हर जगह वही साथ देते हैं। इसलिए भजन जरूरी है, लेकिन भजन भी कब, अकेला भजन नहीं करना, गुरु के साथ लेना। बिना गुरु के भजन करने से भजन निरर्थक हो जाता है। दो किनारे हमेशा चाहिए, एक शास्त्र रूपी किनारा, एक गुरु रूपी किनारा, तब जाके ये जीवन रूपी धारा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब गंगा की धारा टूट जाती है ना तो भगवान भी चढ़ाने योग्य नहीं होती। शास्त्र प्रमाण है, अगर गंगा की धारा टूट के किसी खेत नाले में बह गई, उसका जल भगवान पे चढ़ाने योग्य नहीं होता। वो शराब से भी नीचा हो जाता है, मद्य से भी नीचा जल को माना जाता है। वही धारा चढ़ाने योग्य है जो कभी धारा टूटती नहीं है। और धारा जब भी अक्षुण्ण बनी रहेगी जब शास्त्र और गुरु को हम लेकर चलेंगे। ये जब होगा जब गुरु का आप सानिध्य होगा और जब आप भजन करेंगे। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने इसे मस्तक से लगाया उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु। गुरु अगर होगा तो क्या होगा, गुरु आपके साथ में है तो क्या होगा। अरे काले कौवे हंस बने हैं, ये धूली इतनी पावन। काले कौवे हंस बने, ये धूली इतनी पावन। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने इसे मस्तक से लगाया उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु। गुरु के चरण पकड़ने में कोई फायदा नहीं है। जब गुरु जिस रास्ते से निकल जाए उसके चरण धूलि को उठा के मस्तक पर लगा लो, आपका कल्याण हो जाएगा।
उस रज में इतनी महिमा है। तो जीवन में दो किनारा होना आवश्यक है। तो जब वही भाव, जब वही हृदय द्रवित तो होता है। हृदय द्रवित कब होगा? जब हम भजन करेंगे। शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन करते करते अभ्यास करेंगे तो भजन में मन लगने लगता है। हो सकता है भजन में माला दो चार छूट जाए, नींद आ जाए, लेकिन अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। भले बोरियत हो रहा हो, फिर भी भजन करते रहना चाहिए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि मंत्र और महामंत्र में क्या फ़र्क है। कुछ लोग हरे राम करके उच्चारण करते हैं, कुछ लोग हरे कृष्ण से शुरुआत करते हैं। तो एक मंत्र होता है, एक महामंत्र होता है। मंत्र जो है वो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरण उपनिषद में आया है। ये शुद्ध मंत्र है। इसको शुद्ध आसन पे नहा स्नान इत्यादि करके जाप करना चाहिए। लेकिन महामंत्र को आप किसी भी अवस्था में हैं, जैसी भी अवस्था में आप हो, तो उस अवस्था में भी आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण से शुरुआत होता है, लेकिन शुद्ध जाप करना हो स्नान इत्यादि करके, तो मंत्र होता है वह हरे राम से शुरू होता है। तो जब आप अभ्यास करेंगे या गुरु ने जो मंत्र दिया उसका भजन करेंगे, तो आपका जीवन में उत्तरोत्तर अध्यात्म में उन्नति की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका जीवन जरूर अध्यात्म में बनेगा।